गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे। कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया गया था। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया गया था। उसी क्रम में टुडे वी हैव टू डिस्कस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो सी एनर्जी stored in कैपेसिटर। को कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, मीन्स एनर्जी को भी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस है कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर्ड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट 2 है, प्लेट 1 है। तो चार्ज करना है इसको, मान लो सेकंड प्लेट 2 से चार्ज पॉजिटिव चार्ज लेके प्लेट 1 की ओर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर ट्रांसफर करेंगे प्लेट 1 को, तो ये प्लेट ऐसे पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी और ये प्लेट निगेटिवली चार्ज होगी। अब जैसे मान लो चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जैसे हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल है। अब पॉजिटिव चार्ज को जब लोअर टू हायर पोटेंशियल लाएंगे, देन वी हैव टू डू सम वर्क and that work done is stored in it in the form of its potential energy। तो किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क होता है, वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी। यही है एनर्जी स्टोर्ड का मतलब, वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने में, मान लो इस एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Capacitance of parallel plate capacitor is C. Potential difference when charge is Q dash is V dash। किसी टाइम इंस्टेंट पर चार्ज यहाँ पर, ये मान लो माइनस क्यू डैश है और ये प्लस क्यू डैश, उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश है। तो वी डैश का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्यू डैश बाई सी। अब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच वी डैश है। अब यहाँ से मान लीजिए हम प्लस डी क्यू चार्ज को सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क हम लोग फाइंड करेंगे। फिर एक सर्टेन लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन फाइंड कर लेंगे। सो वर्क डन टू शिफ्ट द स्मॉल चार्ज dq from plate 2 to plate 1, small work done dw is equal to v dash into dq। v dash का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए q dash by c into dq। आप टोटल वर्क मान लो हम लोग जीरो से, इनिशियली चार्ज इसका जीरो है, q चार्ज इसको सप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल वर्क डन टू चार्ज the capacitor from q equal to 0 to q equal to q। 0 to q तक अगर चार्ज करना हो तो 0 to q के बीच में इंटीग्रेट होगा q डैश बाई c इंटू डी क्यू। ये डी क्यू डैश बल्कि ले लीजिए क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। डी क्यू डैश ले q डैश बाई सी इंटू डी क्यू डैश। अब c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 टू q डैश डी क्यू डैश। तो q डैश को q डैश के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो q डैश स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। q डैश स्क्वायर बाई 2, ये इंटीग्रेशन हुआ, लिमिट हो गई 0 टू q और यहाँ 1/c है।
अब लिमिट को पुट कर दो 1/c Q²/2 माइनस 0, तो वर्क आ गया Q²/2c। यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। हम लोग Q=CV भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए एक और वर्क डन आ जाएगा C²V²/2c, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ CV²। तो एनर्जी के दोनों फार्मूले हो गए, एनर्जी स्टोर्ड Q²/2c और एक फार्मूला हो जाएगा हाफ CV²। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए फार्मूला हो गया। डेरिवेशन का यही तरीका है, स्मॉल वर्क डन टू शिफ्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज BQ डैश फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 फाइंड करेंगे। ये टोटल वर्क डन के लिए जो आपका लिमिट है चार्ज का, जहाँ तक जिस चार्ज के लिए आप एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं उसको लिमिट लेकर के इंटीग्रेट कर लीजिए। अब देखो ये एनर्जी स्टोर्ड सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कंडीशन इसका है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, कैपेसिटर्स एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं इस तरह से। मान लीजिए कैपेसिटेंस इसका C1 है, C2 है, C3। चार्ज आपको पता है सीरीज में सब जगह सेम होता है, इक्वल। और आप लोग इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड किए थे 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ combination U इक्वल टू हाफ Q²/CS। इफेक्टिव कैपेसिटेंस लिख लीजिए। अब CS 1/CS के प्लेस पर ये वैल्यू देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं Q²/2 इंटू 1/CS। 1/CS का वैल्यू पुट कर दो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो Q²/2 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें हम लोग तो Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2C3, मतलब Q²/2C1 पहले कैपेसिटर की एनर्जी होगी, इसको U1 लिख सकते हैं। Q²/2C2 को U2 U3 ऐसे लिख सकते हैं। U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल एनर्जी है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के एनर्जी स्टोर्ड के सम के इक्वल है। मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे ही चेक कर लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों को पता है, सभी कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट एक फिक्स पॉइंट पर और सेकंड प्लेट सेकंड फिक्स पॉइंट पर कनेक्ट होता है इस तरह से। ये कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 C2 C3, इसमें चार्ज डिफरेंट होते हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके सेम होते हैं। चार्जेस अलग अलग होंगे, Q1 है माइनस Q1, यहाँ Q2 माइनस Q2, Q3 माइनस Q3। इफेक्टिव कैपेसिटेंस CP इक्वल टू आप पढ़े होंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ भी टोटल एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन U इक्वल टू यहाँ यूज करो हाफ CP इंटू V², क्योंकि V कॉमन है। जैसे यहाँ चार्ज कॉमन था तो चार्ज के टर्म में लिखे थे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है सबके लिए तो V के टर्म में लिख रहे हैं। अब ये V²/2 और C3 का वैल्यू लिख लीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से U इक्वल टू अब ये हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² प्लस हाफ C3V² ये हो गई। अब हाफ C1V² मीन्स एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, इट कैन बी रिटन एज U1। सो U इज इक्वल टू U1
प्लस U2 प्लस U3। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी टोटल एनर्जी इंडिविजुअल कैपेसिटर जो कनेक्टेड हैं उनके एनर्जी के सम के इक्वल होता है। मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कैपेसिटर के एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। तो एनर्जी का फार्मूला डिराइव करना है और ये शो करना है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी में कोई लॉस नहीं होते। अब इसके बाद आप कुछ न्यूमेरिकल्स, एक दो सिंपल न्यूमेरिकल बताते हैं। जैसे पिछले बार आपको बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल भी यूज होता है, उस टाइप का जनरल कॉम्बिनेशन तो आप लोग कर ही रहे होंगे। सीरीज पैरेलल मिक्स्ड ऑर्डर कॉम्बिनेशन किए होंगे। इसमें एक जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज होता है उस तरह का दो क्वेश्चन ले रहे हैं। एक देखिए, AB और ये ले लो 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड। फिर इसमें एक ऐसे ले लीजिए और एक ये कनेक्शंस हैं इस तरह के। इस कनेक्शन में कोई कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है। तो ए लिखे हुए हैं यहाँ, इस पॉइंट को बी लिखा गया है, इसको मान लो सी और इसको सी और डी ले लीजिए। यहाँ भी एक पॉइंट सपोज कर लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लोग इसको रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करने में जैसे जहाँ जहाँ ये पॉइंट ज्वाइन किया गया है कैपेसिटर नहीं है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। ए और डी का पोटेंशियल सेम होगा, सी और ई का पोटेंशियल सेम होगा, के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। तो ये कॉमन पॉइंट्स हो गए, मतलब ए और डी, ये दोनों कॉमन पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, ए और डी। फिर ऐसे सी और ई दो कॉमन पॉइंट यहाँ ले लेंगे, सी और ई के बाद तब भी है, ये भी है, ये 10 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ चेक करो, ए और सी के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, ए यहाँ है, सी यहाँ, ए सी के बीच में आ गया 2। अब देखिए सी और डी के बीच में 3 है, डी यहाँ है, सी यहाँ, 3 माइक्रोफैरेड आ गया। उसके बाद डी और ई के बीच में 5 है, ई यहाँ है, डी यहाँ, ये हो गया 5। अब आप चेक कर सकते हैं ये तीनों किस ऑर्डर में हो गए, तीनों पैरेलल हो गया, 3 2 5 और ये 10 इसका सीरीज हो जाएगा। तो इन तीनों का सम कितना हो गया, 3 + 2 + 5 दैट इज 10। नाउ 10 and 10 in series, so 1/c = 1/10 + 1/10, 2/10, c = 10/2, ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। एक क्वेश्चन तो इस तरह का आता है जिसमें केवल सिंपली ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो हम मान लो ऐसे कैपेसिटर ले लें, इसके बीच में भी कैपेसिटर अगर कनेक्ट कर लिया जाए, इसके बीच में भी कैपेसिटर कनेक्ट कर लिया जाए और सब मान लीजिए 5 या 10 के मान 10 माइक्रोफैरेड। तो इसको भी आप पहले इस तरह से लेंगे, इसको रीड्रॉ करेंगे। पॉइंट है ए और बी। अब इन पॉइंट्स को इसको ले लो सी और ये एक पॉइंट ले लीजिए डी। तो रीड्रॉ कीजिए पहले ए और बी दो पॉइंट, यहाँ पॉइंट को ले लीजिए सी और डी। अब देखिए यहाँ से ए और सी के बीच में 10, ए और सी 10 माइक्रोफैरेड हो गया C1। फिर ए के साथ ए और डी के बीच में 10, ये हो गया। सी और डी के बीच में 10 है, सी और डी, यहाँ हो गया 10।
सी और डी के बाद ये सी और बी के बीच में है 10, सी और बी 10 माइक्रोफैरड हो गया। और फिर लास्ट है डी और बी, डी और बी के बीच में भी 10 है, तो डी और बी के बीच में भी 10 होगा। C1 सपोज कर लो, C2, C3, C4 और इसको ले लो C5। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज की बात जो हम कर रहे थे, C1 बाई C2 दोनों 10 है, 10/10 दैट विल बी 1, C3 बाई C4 ये भी 10/10 1 हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन हो गया, इसलिए डायगोनल के कैपेसिटर को छोड़ देंगे। C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। बैलेंस होने का मतलब कि डायगोनल में कोई करंट नहीं होगा, इसलिए इसके कैपेसिटर को इग्नोर कर दिया जाएगा। और जब इसको इग्नोर करेंगे तो देखिए आपको ये 10 मिलेगा, फिर इधर ये 10 मिल गए, फिर इधर से 10 और इधर से 10। ये पॉइंट हो गया ए और बी। ये 10 है, ये भी 10 है, 10 10। तो 10 और 10 ये दोनों सीरीज हो गए, 1/10 प्लस 1/10 5 आ जाएगा। ये 10 और 10 सीरीज हो गए, ये भी 5 हो जाएगा। फिर 5 और 5 पैरेलल होंगे, 5 + 5 इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। तो इसको सॉल्व कर लेना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इस पर यूज हो रहा है। तो ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन थे, ऐसे ही फाइनाइट सीरीज होता है और भी टर्म्स हैं, ऐसे क्वेश्चनों को भी ट्राई कीजिएगा। थैंक्स।